गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इससे पहले वीडियो में हिंदी के विषय में हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति और हिंदी शब्द की उत्पत्ति के विषय में बताए थे। आज हम हिंदी के ही विषय में कुछ ऐतिहासिक चीज़ बताएंगे, जैसे हिंदी का संविधान में क्या उल्लेख है, किस प्रकार से उल्लेखित है। हिंदी भाषा, हमारा जो हिंदी भाषा है वो संविधान के अंतर्गत कहाँ रखा गया है, किस प्रकार से संविधान में उल्लेखित है। तो चलिए हिंदी का संवैधानिक ढांचा आज जानते हैं। हिंदी भाषा का संवैधानिक ढांचा क्या है, संविधान में हिंदी का क्या स्थिति है, इस विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी भाषा जो है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान में किया गया। संविधान में हिंदी को समाहित किया गया है, समाहित किया गया। कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान में समाहित किया गया। इसीलिए इसी कारण से 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में माना जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के आसपास एक आता है 16 सितंबर जैसे याद करने का एक तरीका बना। 14 सितंबर आप याद करेंगे, इसी के साथ आपका 16 सितंबर याद होना चाहिए। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 14 सितंबर आज उसी के साथ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 14 सितंबर हिंदी का संविधान में वर्णन हुआ, तो किस अनुच्छेद में, किस भाग में संविधान के ये वर्णन है हिंदी का, ये हम जानेंगे। तो हिंदी का वर्णन संविधान के संविधान में हिंदी अनुसूची 8 में है, 8 में इसका वर्णन है। अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक में हिंदी का उल्लेख मिलता है। हिंदी का उल्लेख मिलता है। फिर ये संवैधानिक वर्णन है संविधान के अनुसूची 8 में तथा अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में हिंदी का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 343 में के द्वारा ही अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का दर्जा मिला अनुच्छेद किसके द्वारा? अनुच्छेद
1943 के अंतर्गत ही हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा कहा जाता है या मान्यता प्राप्त है, अनुच्छेद 343 के माध्यम से। तो ये संविधान में ही हमारा हिंदी कहाँ स्थित है, क्या उसका पोजीशन है, इसके बारे में हम लोग संक्षेप में जाने हैं। अब वर्तमान समय में हिंदी का क्या स्थिति है, वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्य में हिंदी कहाँ स्थित है, ये हम जानेंगे। तो वर्तमान में हिंदी पूरे 150 देशों में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। विश्व में वर्तमान समय में कुल 150 देश में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो हिंदी का बहुत विस्तृत रूप है और एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट के माध्यम से विश्व इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट पेश किया है विश्व लैंग्वेज के विषय में, जिसके माध्यम से हिंदी 2050 तक, हिंदी सन 2050 तक विश्व का सबसे मजबूत भाषा उभर के सामने आएगा। सबसे ज़्यादा बोलने वाली, सबसे ज़्यादा प्रभावी भाषा 2050 तक हिंदी सामने आएगा, ऐसा एक रिपोर्ट सामने आया है। जैसे और उसमें जो वो रिपोर्ट है उसमें 2050 तक हिंदी की जो स्थिति होगी वह 10वें नंबर में होगी, यानी टॉप 10 में हिंदी शामिल होगी। विश्व की सभी भाषाओं के टॉप 10 में हिंदी भाषा शामिल होगी 2050 तक। तो टॉप 10 में अगर हिंदी है तो फर्स्ट पे ऐसा उसमें दर्शाया गया है विश्व में 2050 तक, अब भी प्रेजेंट टाइम में भी हिंदी विश्व में बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन 2050 तक जो रिपोर्ट आया है उसमें टॉप 10 पर रहेगा हिंदी भाषा फर्स्ट पे। उस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व इकोनॉमिक फोरम के ये रिपोर्ट के माध्यम से फर्स्ट पे 2050 तक फर्स्ट पे अंग्रेजी भाषा रहेगी। आज भी अंग्रेजी भाषा ही विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। फर्स्ट पे अंग्रेजी रहेगी और सेकेंड स्थान पे चाइनीज भाषा रहेगा। चाइनीज भाषा सेकेंड स्थान पे रहेगा 2050 तक। लेकिन 2050 आते आते 10वें नंबर पर हिंदी स्थापित हो जाएगी, यानी हिंदी का विस्तार बहुत ही तेज गति से पूरे विश्व में हो रहा है। 10वें नंबर पे हिंदी भाषा 2050 तक स्थापित हो जाएगी। इसका प्रभाव अधिक होगा। इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि अब ये सोचने वाला विषय ये है कि हिंदी जो है इतना अधिक बोले जाने वाली भाषा है, फिर भी ये 10वें नंबर पर क्यों है? भारत विश्व गुरु का नाम हासिल कर चुका है। इसका कारण यही है कि भारत का सोच जो है जियो और जीने दो का होता है, यानी हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट रहते हैं। यानी हमारा क्षेत्र विस्तार का जो नीति है अन्य देशों की अपेक्षा हमारा बिल्कुल क्षेत्र विस्तार की नीति नहीं होती है। जबकि ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज पहले से, उनका एम जो होता था केवल क्षेत्र विस्तार का होता था, यानी दूसरे देशों पे आक्रमण करना, दूसरे देशों से जो भी धन वैभव है उसको लूट के अपने वहाँ ले जाना, वहाँ अपना सत्ता आधिपत्य करना और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये अंग्रेजों की बहुत पहले की शैली चली आई है। जिसके माध्यम से वे जहाँ भी गए, जिस भी देश में गए, जिस उद्देश्य को लेकर के, वहाँ उनकी भाषा स्थापित हो गई, अधिक या कम मात्रा में उनकी भाषा स्थापित हो गई, जिसके कारण से अंग्रेजी विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में से पहले नंबर पे है। और चाइनीज भी यही नीति अपनाते थे, जिस कारण से उनका भी स्थान शीर्ष पर है। हिंदी भाषा अपने प्रभाव के माध्यम से 10वें नंबर पर आया है। इसका कारण यही है कि ये हम हिंदुस्तानी क्षेत्र विस्तार पे नहीं,
अपने में जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहने का, दूसरे को खुश रखने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा हिंदी भाषा का जो इतिहास में या संविधान में क्या वर्णन है, इस विषय में मैंने आपको बताया। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का इतिहास क्या है, इसके विषय में कल हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।